हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट बैच में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पे है? भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे? असम है। ठीक है, असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल कुआं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है गर्म सूप। गर्म सूप ठंडा ठंडे सूप के ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? जो गर्म सूप होता है वह ठंडा सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव है ना कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम कम हो जाता है। सरफेस टेंशन क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, यदि जल में कोई भी अशुद्धि मिलाते हैं, वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन लो हो जाता है। यदि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन लो हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने पानी के अणु हैं? तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। तो देखिए यहाँ पे जल का अणु कितना है? जिप्सम में जल का अणु 2 है। ठीक है, यहाँ जिप्सम में होता है 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ H2O। ठीक है, इसीलिए जिप्सम में हो जाएगा आपको पानी का अणु 2 हो जाएंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं? हाफ होते हैं, और जिप्सम में 2 पानी के अणु होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कैल्शियम, इसको क्या बोलता है? इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका पूरा नाम है। ठीक है, CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। अब डायोप्टर जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? रिंगिट जो कि किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। रिंगिट जो कि मलेशिया का मुद्रा है। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग। म्यांमार का क्यात। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वोन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का क्या होता है? वोन होता है। ठीक है, मुद्रा। इसराइल का मुद्रा क्या है? न्यूज शेकेल। और यूक्रेन का मुद्रा क्या है? रिविनिया। याद रखिएगा, रिंगिट जो कि मलेशिया का मुद्रा रिंगिट है, वियतनाम का डोंग, म्यांमार का क्यात, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वोन, और इसराइल का न्यूज शेकेल, और यूक्रेन का रिविनिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में है? मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो यूएसए देश में, हवाई द्वीप पे यूएसए में हवाई द्वीप पे मोना लोआ ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। देखिए, 2011 जनसंख्या से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, वह वीडियो आप जरूर देखें। वहाँ पे जनगणना 2011 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड सभी का सभी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगा। ठीक है, 2011 की जनगणना से रिलेटेड। तो देखिए, 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि किस राज्य की थी? तो इसका आंसर है नागालैंड। तो 2011 की जनगणना का थीम क्या था? थीम आवर सेंसियस और आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, इसका थीम था। आयुक्त कौन थे? श्री चंद्र मौली जो कि जनगणना 2011 के आयुक्त थे। फर्स्ट बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। उस समय के वायसराय कौन थे? मैरोकॉल जो कि फर्स्ट बार जनगणना हुआ था उस समय के वायसराय थे। ठीक है, फर्स्ट बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और फर्स्ट दशकीय कब थी? 1881 में, रिपन के वायसराय के संबंध। ठीक है, फर्स्ट दशकीय जो कि 1881 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद जो कि अल हिलाल अखबार के संस्थापक है, ठीक है। अल हिलाल अखबार के संस्थापक कौन है? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है गुरु पंकज चरण दास और गुरु दास किस नृत्य शैली से संबंधित है? गुरु पंकज चरण दास और गुरु देवदास जो कि किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। इसका आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य से, ठीक है। जो कि सोनल मानसिंह भी और केलुचरण महापात्र भी, केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह भी ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। केलुचरण महापात्र ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केलुचरण महापात्र जो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित है इनका नृत्य। नेक्स्ट है किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना था। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला लिखे थे। जो कि 1971 में है ना, बांग्लादेश आज़ाद कब हुई थी? 16 दिसंबर 1971 को। ऑपरेशन टाइटेल कब चला था? 4 दिसंबर 1971 को। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन टाइटेल चली थी और उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, उसके बाद अमार सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे वह है ना बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था, ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है? अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न, किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? यदि कोई व्यक्ति को जब राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। 35 राज्यपाल होने के लिए 35 उम्र होना चाहिए। देखिए गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम 35 उम्र होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा का कितना होना चाहिए? 25 उम्र होना चाहिए। पीएम या सीएम का कितना होना चाहिए? इसका भी 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष पीएम और सीएम का होने के लिए 25 वर्ष की जरूरत है। राज्यसभा या विधान परिषद, राज्यसभा विधान परिषद, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। कमेंट में बताएं कि राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होने के लिए कितना उम्र की जरूरत होती है, ठीक है, इसका कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा नृत्य भिक्षु और लमाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए छम नृत्य। छम नृत्य कहाँ का डांस है? यह हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। जो कि छम नृत्य जो कि भिक्षु और लमाओं द्वारा मठों में है ना बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है। छम नृत्य जो कि हिमाचल प्रदेश का है। छम नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है खुल्लम और चिराव। खुल्लम और चिराव किस राज्य की नृत्य है? खुल्लम और चिराव किस राज्य की नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाए मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का खुल्लम और चिराव नृत्य है, ठीक है। बम्बू डांस और चाप चार कूट भी कहाँ का? मिजोरम का है। चाप चार कूट कहाँ का? मिजोरम का, ठीक है, याद रखिएगा। बम्बू डांस और चाप चार कूट भी कहाँ का? मिजोरम का है। नेक्स्ट है लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुरी है, ठीक है। कि लाई हरोबा जो कि मणिपुरी डांस है, ठीक है, मणिपुरी है। पुंग चोलम डांस जो कि कहाँ का? मणिपुर का है, ठीक है। बिपिन गुरु जो कि मणिपुरी डांस के प्रसिद्ध नृत्यक है बिपिन गुरु, याद रखिएगा। होजागिरी डांस जो कि त्रिपुरा का है, ठीक है। होजागिरी डांस कहाँ का? त्रिपुरा का है, याद रखिएगा। पुंग चोलम कहाँ का? मणिपुर का है। बिपिन गुरु जो कि मणिपुरी डांस का प्रसिद्ध नृत्यक है, याद रखिए। बिपिन गुरु जो कि मणिपुरी डांस का प्रसिद्ध नृत्यक है। होजागिरी जो कि त्रिपुरा का डांस है। नेक्स्ट है रंजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंधित है? किस समुदाय के मिसल से? शुकर चकिया मिसल से, ठीक है। शुकर चकिया मिसल से संबंधित है, जो कि 12 टोटल 12 मिसल होते हैं, ठीक है। उसमें से एक जो कि रंजीत सिंह जो कि शुकर चकिया मिसल से संबंधित है,
टोटल 12 मिसल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? कौन सा संविधान है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय से को घोषित करता है? तो यह आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय घोषित होता है, ठीक है, आर्टिकल 129। और वही हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय घोषित होता है आर्टिकल 215 के लिए, ठीक है, आर्टिकल 215 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ एन बायोग्राफी किस एथलीट द्वारा लिखी गई है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की, ठीक है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके? युवराज सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी कम ले सकता है? तो देखिए, सिंधु जल संधि जो कि 1960 में, कब? 1960 में भारत और पाकिस्तान, भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच संधि हुई थी। और इसके मध्यस्थक कौन थे? इसके मध्यस्थक थे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि करवाए थे, जो कि सिंधु जल संधि, ठीक है। उसके में भारत जो कि सिंधु नदी का, झेलम नदी का और चेनाब नदी का पाकिस्तान 80% पानी यूज करेगा और भारत 20% यूज करेगा, ठीक है। वही रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी का भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% करेगा, ठीक है। यह देखिए, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी का भारत पाकिस्तान 80% करेगा और भारत 20% करेगा। वही रावी और ब्यास और सतलुज नदी का भारत 80% करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। नेक्स्ट है, किस देश ने पहला ICC T20 विश्व कप जीता था? तो भारत। कब? कौन जीता था? भारत। पहला ICC T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था? भारत जीता था, ठीक है। फाइनल किसके किसके बीच हुआ था? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है। इसमें जो कि कब हुई थी? 2007 में। 2007 में पहला ICC T20 वर्ल्ड कप हुई थी और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें भारत विजेता रहा था, ठीक है। और इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नई नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया जो संबंधित है। देखिए, 2011 में जो कि 97वें संविधान संशोधन के अनुसार, 97वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य में नई नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, जो कि किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 43B के अनुसार जोड़ा गया था। इसमें DPSP 43, आर्टिकल 43B, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन किया, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।